नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मेरा गांव मेरा देश का। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने सीएम मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टीम को गीता भेंट करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल और मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। किरण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में अब एसवाईएल का पानी आने वाला नहीं है, पानी का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक रह गया है। किरण चौधरी ने कहा कि एसवाईएल को लाने की कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने की थी। जब आज नहर की नहीं बची तो एसवाईएल कैसे आएगी। इसी के साथ कई और मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। डीजल पेट्रोल गैस के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, तो ये सारे मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए। ये ध्यान खाली तभी भटकाया जा सकता है जब आपको कभी कह देंगे बीच में ले आएंगे, एसवाईएल ले आएंगे, कभी चंडीगढ़ का मुद्दा ले आएंगे और कुछ नहीं होगा, फिर राम मंदिर का मुद्दा आ जाएगा, कुछ और मुद्दे जो हैं ये इस तरह के मुद्दे आ जाएंगे। भाई ये लोगों को भटकाने वाली बातें हैं। लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये सारी जो ये चुनावी स्टंट की जो बातें जो करते हैं वो करने कराने वाले कुछ नहीं। और चलिए बात करेंगे पिहोवा की, जहां लोग उस वक्त हैरान रह गए जब कैंची चौक के पास सुशील कुमार चाय की दुकान पर अचानक खेल मंत्री संदीप सिंह पहुंच गए। एक बार तो चाय वाला सुशील कुमार भी मंत्री को सामने देखकर हैरत में पड़ गया, लेकिन जब उसे पता चला कि मंत्री जी उसकी मदद के लिए आए हैं तो उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। इस दौरान चाय वाले सुशील ने खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह को बताया कि पिछले कई दशकों से वो यहाँ चाय की दुकान चला रहा है। इसी दुकान से उसके परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। बारिश के समय में दुकान में पानी भर जाता है। इस समस्या को सुनने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने तुरंत बीडीपीओ को फोन करके दुकान के सामने ब्लॉक लगाकर पक्का करने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही खेल राज्य मंत्री ने सुशील कुमार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। इतना ही नहीं, खेल मंत्री ने उनके हाथ से बनी चाय पी और उनके साथ जितने भी लोगों ने चाय पी उनका बिल भी मंत्री जी ने चुकाया। पियोगे? थोड़ी नहीं पीनी? जी भाई ठीक हो? मैं निकल रहा था यहाँ से तो मेरे को लगा कि काफी यहाँ लोग चाय पीने आते हैं। देखता रहता था मैं 2-3 बार जब निकला तो यहाँ पर जब मैंने रुका तो उससे पूछा तो उसके परिवार में 11 लोग रहते हैं, कमाने वाला सिर्फ एक है। तो आर्थिक सहायता के लिए 1 लाख रुपए मैंने इनको दिया, जिससे कि अपना कारोबार जो है चाय की दुकान जो है उसको और अच्छा कर सकें, जिससे कि इनका कारोबार बढ़े और बिजनेस करके ये अपने परिवार को और अच्छा पाल पोस सकें। बात करते हैं जी, बहुत हमारी इमदाद की है जी, धन्यवाद मंत्री जी। कितने साल से आप यहाँ कर रहे हो? मैं 50 साल से हैं यहाँ वर्तमान। अच्छा, हाँ जी। तो पहले कौन करता था यहाँ? मेरा बड़ा भाई था जो हमारे रहता है जी। सोहना में शिवम चाइल्ड पॉइंट के ओनर तेजपाल नंबरदार पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई। हालांकि हादसे में किसी को गोली नहीं लगी और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तेजपाल नंबरदार के बेटे ने बताया है कि एक अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता है, गोली चलाते हुए फरार हो जाता है। आगे उन्होंने बताया है कि चेहरा पूरी तरह से ढका होने के चलते उसकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन गोली चलाने वाले की पूरी ये जो हरकत है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब खबर है हिसार से, जहां पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह आईपीएस के निर्देश के अनुसार कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस हिसार की स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने गांव राजी निवासी अशोक उर्फ शौकी पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के आरोप में राजी निवासी सुखबीर और सरसौन निवासी मंजीत को थाना बरवाला में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है।
वहीं पुलिस अधीक्षक कप्तान सिंह ने बताया है कि आरोपी सुखबीर शिकायतकर्ता अशोक कुमार पहले दोस्त थे और साथ में सट्टा खाई वाला का काम करते थे। वहीं सुखबीर ने हत्या प्रयास मामले में सुरेंद्र और रामफल के साथ 6 लाख रुपए देकर राजीनामा कर लिया और अशोक ने ही सुखबीर से कहा था कि इस राजीनामे का पूरा खर्चा देने की हामी भरी थी। वहीं एक आरोपी सत्यवान उर्फ सतड़ को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल भेजा जा चुका है और अभियोग में आगामी जांच चल रही है। दिनांक 31/3/22 को अशोक कुमार सनुम दलबीर सिंह गांव राजली उसके मकान पर सुखबीर उर्फ गुड्डू सनुप चरण सिंह गांव राजली व मंजीत उर्फ सिट्टू सनुप प्रहलाद सिंह गांव सरसोद ने ये दोनों उसके मकान पर गए थे और उससे 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी और उसके घर पर इन्होंने 6 राउंड फायर किए थे, जो गोलियां उसके मकान के शीशों में, दरवाजों में, खिड़कियों में लगी थी और उसको धमकी देकर जान से मारने धमकी देकर फरार हो गए थे। उसके बाद से फिर दोबारा 10/4/2022 को रात के समय करीब 12:30 बजे ये दोनों बाइक पर सवार होकर उसके मकान के पास फिर से गए हैं और दोबारा से उसके मकान पर 3-4 राउंड फायर फिर किए हैं, जो गोलियां उसके मकान के दरवाजों में लगी, जिसको देखते हुए श्री लोकेंद्र सिंह एसपी साहब द्वारा इसकी जिम्मेवारी एसआई वीरेंद्र सिंह स्पेशल स्टाफ को दी गई, जिसके नेतृत्व में काम करते हुए एसआई धर्मवीर सिंह ने इन दोनों कल शाम को इस समय गांव राजली के पास से गुप्त सूचना के आधार पर राउंड अप किया। खबर रतिया से है, जहां लोकल गोदामों में गेहूं लगवाने की मांग को लेकर मजदूरों का तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। मजदूरों ने एजेंसी के गेट बंद कर जोरदार प्रोटेस्ट किया। इस दौरान मजदूरों के परिजन भी मौजूद रहे और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। मजदूरों का कहना है कि एसडीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि कल तक उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन समस्या जो की तो बनी हुई है। अब गुस्सा मजदूरों ने कई एजेंसियों को कार्यालय में स्टाफ को बाहर निकालकर ताला जड़ दिया, गेट बंद कर दिए। इतना ही नहीं, मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सर, कल हमारे मीटिंग हुई थी डीएम साहब के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें बात हुआ था कि 8 बजे तक 10 बजे तक हम आपको डिसीजन दे देंगे। 10 बजे तक कोई गेट पास भी नहीं कटेगा। उसके बावजूद भी उनको उच्च अधिकारी के होते हुए भी गेट पास करना शुरू हो गया। इसके लेकर हमने दफ्तर में ताला लगा दिए हैं। और जो खबर रेवाड़ी से है, जहां एक महिला के साथ उसके ही पति के 2 दोस्तों ने दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि एक दोस्त ने पति के सामने होटल में अस्मत टूटी तो दूसरे दोस्त ने घर में घुसकर महिला को अपना शिकार बनाया। इस बीच पति ने विरोध करने की बजाय उसे मुंह नहीं खोलने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता ने इस वारदात की सूचना अपनी मां को दी और फिर मां ने पुलिस को दी, जिसके बाद रामपुरा थाना पुलिस ने पति और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। थाना रामपुरा क्षेत्र में एक औरत किराए के मकान पर रहती है। उसकी शिकायत प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज की गई है। उसके साथ गलत काम किया गया था, जिसमें उसका पति शामिल था। एफआईआर दर्ज कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनको अदालत में पेश किया गया। पलवल में गदपुरी टोल का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली आगरा राजमार्ग पर स्थित गदपुरी टोल को लेकर पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा और पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा करते हुए गदपुरी टोल को अवैध बताया गया और कहा कि ये करोड़ों रुपए की पंचायती जमीन पर कब्जा करके बनाया हुआ टोल है, जो कि गलत है। पूर्व मंत्री दलाल ने बताया कि इसको लेकर उन्होंने पलवल कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। उन्हें उम्मीद है कि 29 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में आम लोगों की जीत होगी।
नांदौद के मिर्चपुर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न सेवाएं दी गईं, जिसमें टीबी, HIV, कैंसर के रोगी और अन्य बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम यहां पर पहुंची। इस मेले में हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त रविंद्र पाटिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं मेले में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 500 से ज्यादा ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। का ये हमारा ब्लॉक लेवल हेल्थ मेला है, जो आयोजन सरकार की तरफ से उन एरियाज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो उन एरिया को हम अप्रोच कर रहे हैं पूरी टीम, विशेषज्ञों की टीम के साथ। इसमें हर तरह के स्पेशलिस्ट आएंगे, जो कि हम आयोजन ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं। ये आज हमारा तीसरा कैंप हुआ है मिर्चपुर का। 21 को हमारा सोरखी था, 18 को हमारा बालसवन। मेन मकसद है कि जो हमारी स्कीम आई हुई है, जो हमारी योजनाएं आई हैं, यहाँ पे हेल्थ कैंप लगा है ब्लॉक स्तर का मिर्चपुर में, और इसमें जैसे आपने देखा होगा कि विभिन्न जो सेवाएं दी जाती है, हेल्थ सर्विसेज दी जाती है, जैसे रोगों के रिलेटेड, जैसे टीबी है, HIV है, या फिर कैंसर के जो रोग होते हैं टोबैको खाने से, मातृत्व से संबंधित जो बीमारियां होती है, या जो भी बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, या आयुर्वेदा है, आयुष है। तो एक तरह से लोगों के बीच में, जैसे कि ये दूर दराज का गाँव है और लोगों को पता नहीं होता है हेल्थ। और अब खबर है रेवाड़ी से, जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ DEO कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गईं। इन छात्राओं और अभिभावकों का कहना है कि नियम 134 के तहत स्कूल अलॉट होने के बावजूद स्कूल के संचालक उन्हें दाखिला नहीं दे रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। धरने पर बैठी छात्रा नंदिनी की मां सुनील सैनी ने बताया है कि बेटी के दाखिले के लिए होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल अलॉट हुआ था, इसके बाद भी बार बार स्कूल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से दाखिला नहीं दिया जा रहा है। काफी देर तक धरने पर बैठे छात्र छात्राएं और अभिभावकों से कोई मिलने नहीं पहुंचा। बिना TC के प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर ललित ने CM को पत्र लिखकर स्कूल में प्रवेश कराने की मांग की है। जो सरकार है वर्तमान में, भाजपा पार्टी की जो सरकार बनी हुई है, मनोहर लाल खट्टर जी पूरी है, न जाने उनसे कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों के मालिकों ने इतनी तबाही मचा रखी है आम लोगों को लूटने के लिए कि वो आए साल जो है अपनी मर्जी से अनाप शनाप चार्ज लगाकर फीस बढ़ाए जा रहे हैं। और जो बच्चे, यानी कि कांग्रेस के टाइम में 25% 134A के तहत बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन उन्होंने 10% किया। उसके बाद इन्होंने, जब से इनकी सत्ताइयों कम होते चले गए और अब तो खत्म ही कर दिया गया है, 134A के तहत इस साल बच्चों को एडमिशन नहीं दिया। कुछ बच्चों के जो पहले एडमिशन हुए थे 4-4, 5-5 महीनों से चक्कर काट रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, ये लड़की जो है होली चाइल्ड स्कूल के अंदर इसको एडमिशन मिला, और आप जैसा कि जानते हो कोरोना महामारी का बड़ा देश के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है उससे। दिसंबर माह से लेकर जुलाई माह तक बच्चे स्कूल में नहीं गए। बहुत से स्कूलों ने इस बार व्हाट्सएप से और ऑनलाइन क्लासेस का से होमवर्क तक नहीं भेजा, उसके बावजूद बच्चों से पूरी फीस वसूल की जा रही है। ये हम आज से 15-20 दिन पहले सरकार से मांग करने आए थे। दो मुख्य रूप से मांगे थी। एक तो 134 के बच्चे को 4 महीने पहले स्कूल अलॉट हो चुके हैं, उनको पेरेंट्स को परेशान कर रहे स्कूल वाले, कभी वेरिफिकेशन के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। हमारे पास मेल नहीं आई है, उनका बच्चियों का दाखिला नहीं हो पाया है, तो उनके दाखिला करवाने के लिए धरना प्रदर्शन हमने 15 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूलों में गरीब पेरेंट्स हैं, उन वो प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में करवाना चाह रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों में TC की अनिवार्यता खत्म कर दी थी पहले पिछले साल। वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग पर सरकार ने दोबारा अनिवार्य कर दी है। मैं कक्षा 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। किस लिए बैठे हो आप यहाँ पर? यहाँ पे हमारे स्कूल में 134 के खिलाफ बैठे हैं, वो हमारी एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। होली चाइल्ड स्कूल में नंबर आया है, लेकिन 4 महीने से बैठे हैं, कोई हमारा एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। जुलाना में एक दलित व्यक्ति की पुलिस हिरासत के दौरान हुई मौत के मामले में अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जगह जगह दलित और पिछड़ा समाज के लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। झज्जर में भी दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की भी सरकार से मांग की गई है। कैंडल मार्च निकालकर इन लोगों ने दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग और पीड़ित परिवार को न्याय दिए जाने की बात भी कही। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।
सहायता दी जाए और जो पुलिस वाले जो दोषी हैं उन दोषियों को गिरफ्तार करके तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए और आगे एक कमेटी और एक कानून ऐसा बना जाए कि ऐसे जो पुलिस के अंदर पकड़ के जो हत्याएं होती हैं उन पर तुरंत मुकदमे दर्ज हों कि जांच के नाम पर बार बार, क्योंकि साल 2 साल के बाद उन जांचों को बंद कर दिया जाता है। सीधी बात है कि भाई साहब चोर चोरी कर, अगर चोर है ना जांचती बैठा दो तो चोर न पकड़े को ना, मिले उसको मुआवजा मिले और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके उस जांच में जो पाया जाए उसको उजागर किया जाए। क्या लगता है आपको कहाँ ये कमी नजर आ रही है? ये पूरे प्रशासन में आज खट्टर सरकार नाकारा सरकार हो चुकी है। पूरा प्रशासन खट्टर सरकार के हाथ से निकल चुका है। किसी प्रकार की सरकार नहीं, यहाँ गुंडा राज चल रहा है। टोटल लूट मची हुई पूरे हरियाणा में, चाहे गैंगस्टर के नाम पे हो, चाहे दलितों के साथ अत्याचार के नाम पे हो, पूरी तरीके से हरियाणा डामाडोल हो चुका है। आप विपक्ष में हैं तो आप किस तरह से मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि सरकार आम आदमी आज इतना त्रस्त हो चुका है कि हर समाज की लड़ाई के लिए हर एक आज समाज इस लड़ाई के लिए आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह धरने। और अब खबर है रेवाड़ी से, जहां बढ़ते सड़क हादसों को लेकर रोकने के लिए रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीड ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया है। इसी अभियान के तहत दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर निखरी कट के पास ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर उन वाहन चालकों पर कड़ी नजर रखी जो स्पीड लिमिट क्रॉस कर हादसों को न्योता दे रहे हैं। वीडियो स्पीड मीटर कैमरे का सहारा लेकर ट्रैफिक पुलिस और ओवर स्पीड वाहनों पर लगाम लगाने का प्रयास कर वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। वाहन चालक अपने वाहन को ओवर स्पीड चलाएगा तो 2000 रुपए के मोटे चालान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द हो सकता है। एक्सीडेंट की मात्रा अधिक बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि अधिक स्पीड में भी एक एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो उसकी रोकथाम के लिए इसको अंडर लिमिट चलाने के लिए ये हमारा स्पीड के चालान किए जा रहे हैं। कितने रुपए का चालान है? ये ओवर स्पीड का इसमें 2000 रुपये 2000 रुपीज़ फाइन है ओवर स्पीड का, और उसमें 3 मंथ के लिए लाइसेंस, फर्स्ट टाइम 3 मंथ के लिए लाइसेंस सस्पेंड है। और अब खबर है जींद से, जहां छात्र अपनी जिंदगी को खतरे में डालते नजर आ रहे हैं। दरअसल छात्र बसों की छतों पर चढ़कर और बसों के पीछे लटक कर मौत का सफर कर रहे हैं। आपको बता दें कि ITI और स्कूलों की छुट्टी होती है, तब बसों में काफी भीड़ होती है। ऐसे में छात्र बसों की छत पर और बसों के पीछे लटक कर सफर कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इस मामले को लेकर रोडवेज के अधिकारी का कहना है कि हमने 2 टीमें गठित की हैं और बस स्टैंड पर 5 पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर कोई भी छात्र बस की छत पर या फिर बसों के पीछे लटक कर सफर करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो बच्चे बसों की छतों के ऊपर बैठकर सफ़र कर रहे हैं, ये हमारी गाड़ियों के बैक साइड में लिखा भी होता है। बस पे चढ़कर सफ़र करना कानूनी जुर्म है और हमने इस पर पाबंदी लगाने के लिए 5 तो बस स्टैंड परिसर के अंदर 5 तो पुलिस कर्मचारियों की और 2 हमें जो हमारी निरीक्षकों की टीम है उनकी ड्यूटी लगाई। बहादुरगढ़ में 4 दिन पहले हुई 10 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, इसलिए पुलिस ने अपराधी की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। दरअसल बहादुरगढ़ के लाइन पार क्षेत्र की सुभाष नगर कॉलोनी में 18 अप्रैल की रात को 10 वर्षीय मनीष उर्फ गोलू की हत्या कर उसके शव को खाली प्लॉट में फेंक दिया। इसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए शव को आग भी लगा दी। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चा सुबह खेलने के लिए गया था, जो देर शाम तक नहीं लौटा, तो परिजनों को चिंता हुई, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को अधजला शव बरामद किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ एक भी सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने छोटे बच्चे की निर्मम हत्या करने वाले अपराधी की तलाश भी शुरू कर दी है। बच्चे के मनीष उर्फ गोलू नाम के बच्चे की हत्या के बाद डेड बॉडी पाई गई थी। इसमें कोई सुराग ना मिला था, इसलिए हमने जनता से सहयोग के लिए
1 लाख रुपए की किसी भी लोग को गुप्त आधार पर सूचना देने के लिए 1 लाख रुपए का अनाउंस किया गया है। और इस मामले में तफ्तीश में जितने CCTV कैमरा वगैरह है उनकी जांच तो चली रही है, परंतु कोई भी आदमी अगर इसमें कोई सूचना देगा जो मनीष के हत्या के संबंध में, तो उसको 1 लाख रुपए। गुरुग्राम पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझा दी है। महेंद्रगढ़ के गांव डाडोत में रहने वाले सुनील की हत्या गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चलाने वाले 2 युवकों ने की थी। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामूली सी बात पर सुनील की हत्या कर दी गई थी और शव को निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के पास सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। आरोपी फरार हो गए। आपको बता दें कि पुलिस इस हत्याकांड में जतिन और उमेश चंद को गुरुग्राम और दिल्ली से गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। दिनांक 11 अप्रैल 2022 को ये बजेडा पुलिस स्टेशन के इलाके में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास झाड़ियों में एक नामालूम व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी जिस पे चोट के निशान थे और उसके संबंध में हमने बजेडा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके 302-201 के तहत और इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इंस्पेक्टर अमन SHO बजेडा के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए पहले ये चुनौती का सामना किया कि जो मृतक था उसकी पहचान करवाई जाए, जिसमें काफ़ी मेहनत के बाद उसकी पहचान सुनील के रूप में हो पाई, जो थाना सतनाड़ी के इलाके का रहने वाला था, डाडोत गांव का। और उसकी आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें काफ़ी टेक्निकल मदद के साथ बजेडा पुलिस ने काम करते हुए इसमें जो 2 शामिल आरोपी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिनके नाम जतिन और उमेश चंद हैं, जो दोनों भीमगढ़ खेड़ी के रहने वाले हैं, उनको कल गिरफ्तार किया गया और आज उनको पेश अदालत किया जा रहा है। जिन्होंने बतलाया पूछताछ पे कि हमने उसकी इसलिए हत्या कर दी क्योंकि शराब पी के और वहाँ रेलवे स्टेशन पे इनकी मुलाकात हुई थी। शराब पीने के बाद इनकी कोई आपस में बैठ के तू में हुई। सिर्फ इसी बात को लेके इन्होंने इस घटना को अंजाम दे के और डेड बॉडी को वहाँ फेंक। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।